वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट हम लोग जुलाई 2024 का जो है वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन बाकी है, सेक्शन डी। और इसके अंदर स्टूडेंट याद रखें, ये सेक्शन जो है वो 12 मार्क्स के लिए जो है वो गिना जाता है। और इसमें से 5 में से आपको जो है वो 3 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, सिर्फ 3 सवाल जो है वो आपको लिखने हैं। और यहाँ पर आप जो है वो जो क्वेश्चन है देखिए, सवाल नंबर 27, 28, 29, 30 और 31। तो देखिए तकरीबन जो है वो 2 पेजेस पे जो है वो ये सवाल। और स्टूडेंट यहाँ पे सवाल इतने ज़्यादा है, मतलब हर सवाल को जो है वो तोड़ तोड़ कर पूछा गया है। उसके अंदर जो है, जिसको हम लोग सब क्वेश्चन बोलते हैं, ये दिया हुआ है। और स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो सवाल जितना ज़्यादा बड़ा हो उसका आंसर जो है वो मुख्तसर होता है। अब यहाँ पर देखें आप, जैसे सवाल नंबर 27 में जो है वो आपको दहन खुलियात जो है, स्टोमेटा, इसके खुलने और बंद होने, ये अमल को आपको क्या करना है, बयान करना है। अगर इतना ही सवाल आ जाता तो हम लोगों को 2-3 थेरी जो है वो लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया है कि आपको जो है वो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। आपने जो है वो शुगर, स्टार्च, शुगर इंटर कन्वर्शन, मतलब स्टार्च जिसको हम लोग निशास्ता बोलते हैं, और शक्कर के बाहमी तब्दीली का नज़रिया, इसे बयान करना है। और प्रोटॉन की मुंतकली का नज़रिया बयान करना है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दिन के वक्तों में दहन खुलियात जो है वो खुल जाते हैं और रात के वक्तों में बंद हो जाते हैं। और इसमें जो है वो स्टार्च शुगर का जो इंटर कन्वर्शन है, बाहमी तब्दीली है, उसका नज़रिया जो है वो क्या बोलता है। तो देखते हैं हम लोग हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 208 पे। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो सवाल जो दिया है वो है, उसका डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन भी किया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दहन खुलियात के खुलने और बंद होने का तरीक़ाकार जो है वो बयान कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको कोई डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2 नज़रिए जो है वो बयान करने हैं। तो जो नज़रिया यहाँ पे जो है स्टूडेंट पूछा गया है, उसे देखेंगे और से। ये है स्टीवर्ड 1964 का नज़रिया। यहाँ पे देखें आप, देखें ये साइंटिस्ट ने जो है वो स्टार शुगर इंटर कन्वर्शन जो है वो थेरी इसने जो है वो पेश की। और इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें, यहाँ देखें कि जो दिन के वक्त में जो खामरा, जो फॉस्फोराइलेज है ना, यहाँ पे भी आप देखिए रिएक्शन दी हुई है कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए एंजाइम है फॉस्फोराइलेज, और ये दिन के वक्तों में जो है वो होता है। तो इसमें यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो तब्दीली है ये क्यों है। तो यहाँ पर जो गार्ड सेल है ना, मुहाफिज खुलिया हम लोग जिनको बोलते हैं, इनका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसको वोलूजी कवा कहते हैं कि ये बढ़ जाएगा, है ना। और ये बढ़ जाएगा तो जो पानी का दाखला है वो आसानी से होगा। और इसकी वजह से जो गार्ड सेल है, यहाँ पर देखें, ये आपको जो है वो गार्ड सेल जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये देखिए गार्ड सेल है, ये वाले, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो ये गार्ड सेल स्टूडेंट याद रखें, ये जो है वो पानी के दाखिले की वजह से बढ़ रहे हैं। क्यों? तो मुहाफिज खुलियों का वोलूजी कवा जो है वो बढ़ रहा है, बराबर है। और रात में बिल्कुल इसके मुखालिफ होगा, तो स्टोमेटा उस वक्त जो है वो पूरे तरीके से जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये एक नज़रिया हुआ। दूसरा नज़रिया जो है वो प्रोटॉन की मुंतकली का नज़रिया, वो भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पर ये नज़रिया जो है वो लेविट 1974 ने जो है वो ये नज़रिया दिया। और इसके नज़रिए के मुताबिक जो है वो प्रोटॉन, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस की जो मुंतकली हैं, ये जो है वो बताती है कि इनकी हरकत की वजह से दहन खुलियात जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें जो पॉइंट जो दिया हुआ प्रोटॉन, वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर निशास्ते को जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है। फिर उसके बाद मैलिक एसिड जो है वो टूटकर मैलेट आयन और प्रोटॉन में तब्दील होते हैं। और यही प्रोटॉन जो है ना, हाँ, प्रोटॉन की मुंतकली है तो जाहिर सी बात है। तो ये प्रोटॉन की मुंतकली जो है वो खुलियों में मुंतकिल होगी, और उसके बाद उनके अंदर जो है वो ऑस्मोलैरिटी, वलूजियत बढ़ेगी। और उसके बाद जो है वो के पॉजिटिव आयन जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो इन आयंस की वजह से, प्रोटॉन की वजह से जो है दहन खुलियात ये जो है वो खुल जाएंगे, और जो गार्ड सेल है वो वसी हो जाएंगे, फैल जाएंगे। लेकिन
रात के वक्तों में बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, तो उस वक्त बताया जा रहा है। आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें कि उस वक्त जो है वो एब्सिसिक एसिड है ना, जो एब्सिसिक एसिड है इसके ज़रिए जो है वो रोक दिया जाता है। तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स को भी याद रखें कि ये स्टोमेटा का जो है ओपन होना, खुलना या बंद होना, ये जो है वो दो अलग अलग थ्योरी के साथ जो है वो यहाँ पे आपको बयान किया गया। आपको इतना ही आंसर जो है वो लिखना है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28, मोहरकाब की तारीफ़ लिखिए, है ना, और मोहरकाब की कोई दो खसूसियात दर्ज फहरिस्त कीजिए, मतलब वो फहरिस्त में जो है वो आपको बताना है। और उसी तरीके से मोहरकाब के तरीक़े अमल को झिल्ली में बंद वसूल करने वाले, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, इन्हें जो है वो आपको शक्ल के ज़रिए जो है वो आपको दिखाना भी है, और इसके बारे में आपको जो नुकात जो है वो भी लिखने हैं। ठीक है, तो मोहरकाब, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है वो लेसन नंबर जो हमारा 9 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काबू और हम आहंगी, उन सबक से लिया गया है। आखिरी में मोहरकाब के बारे में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 40 और 41 पे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो मोहरकाब की तारीफ़। तो यहाँ पर आप जो है वो इसी पेज पे जो है वो देख सकते हैं मोहरकाब की तारीफ़ में कि दरूं अफराजी निज़ाम जिस्म की सरगर्मियों को जो ख़बर रसा के ज़रिए काबू किया जाता है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इन्हें जो है वो मोहरकाब कहते हैं, है ना। अब ये मोहरकाब जो है स्टूडेंट याद रखें कि इनका ख़ास काम जो है वो बराह रास्त जो है वो ये खून में दाखिल होते हैं, शामिल होते हैं, और उसके बाद पूरे जिस्म में इनके ज़रिए पहुंचाए जाते हैं, और जो कोई भी जो इम्पल्स है, पैगाम है, उसे टारगेट जो हदफ है, आज़ा है, उन तक जो है वो उन्हें पहुंचाना होता है ना। तो इसमें जो है वो नशोनुमा से लेके बहुत सारी जो नमू है, इनकी जो सरगर्मियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो इनमें शामिल हैं। तो इनकी खसूसियात में भी अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें नीचे खसूसियात के जो है वो अलग से पॉइंट है, क्योंकि खसूसियात में देखें कि मोहरकाब जो है वो कीमियाई ख़बर रसा के तौर पे काम करते हैं, कम मिकदार में असरानंदाज हैं, बहुत सारे अफ़ाल को जो है वो रोकते हैं, और इनका काम जो है वो हदफ खुलिये तक जो है वो पहुंचना है। और फिर ये भी है कि मोहरकाब की कम या ज़्यादा अखराज जो है वो बीमारी का सबब भी बनता है। मतलब ये जो है वो आपको हर हाल में कैसा होना चाहिए, मुतवाज़िन हालत में जो है वो चाहिए। और इनका एक बार जो इस्तेमाल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहरकाब उनके अफ़ाल के बाद, मतलब एक बार अगर उनका काम हो जाए तो क्या होंगे, तहव्वुल पज़ीर हो जाते हैं, और इस तरह दोबारा इस्तेमाल इन्हें नहीं किया जा सकता। एक बार जिस्म में बन गए तो उतनी ही मिकदार में बनेंगे, है ना, और उसके बाद जो दोबारा इस्तेमाल में भी नहीं आएंगे, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में लिखा था कि उसका तो जो तरीक़े अमल है वो झिल्ली में बंद वसूल करने वाले, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी डायग्राम के साथ भी जो है वो बिल्कुल बताया गया कि ये है मेम्ब्रेन, और यहाँ पर इसके जो रिसेप्टर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो बोला गया है, ये वो रिसेप्टर है जहाँ पर इसका रिस्पांस होता है। और रिस्पांस के बाद आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो जनरेट होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होंगे, और उसके बाद कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो होगा। तो यहाँ पर एक मिसाल जो है वो दी हुई है कि अगर हार्मोन मोहरकाब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वॉल होगी ये ओवेरियन होगी, और उसके बाद इसका रिस्पांस होगा, और इस FSH का मकसद था कि ओवेरियन की ग्रोथ हो, तो ये ओवेरियन ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जब तक रिसेप्टर आएगा नहीं, ये काम शुरू नहीं होगा। तो इस तरीके से मोहरकाब के जो है वो अमल होते हैं। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 29 के शक्ल की मदद से झेल के जवाबात जो है वो लिखिए। यहाँ पर एक जो तिरछक बेज़क जिसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ये ओव्यूल का पूरी डायग्राम यहाँ पे आपको दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ है। अब इसमें इसके मतलब डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया कि ये डायग्राम अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो अब आप इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से जवाब जो है वो लिख सकते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो ज़रूरी है। अगर मान लो हमने डायग्राम लर्न करके चला गया, हम लोग रट के चले गए,
और इसमें से मान लो जितने यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है उतने याद भी आ गए, लेकिन उन पे सवाल आया नहीं, सवाल इस तरीके से आ गया तो हम क्या करें। तो ये स्टूडेंट इसीलिए आपको जो है वो सारी चीज़ें बहुत बारीकी से जो है वो पढ़नी होगी, हर पॉइंट को आपको जो है वो देखना होगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर अभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हिस्सा अव्वल जो है वो सफ़ा नंबर 6। यहाँ पर देखें आप स्टूडेंट के पहला सवाल है कि तस्वीर में किस किस्म का बेज़क ओव्यूल जो है वो दिया गया। तो आपको जो है स्टूडेंट याद रखना है यहाँ पे कि ये जो ओव्यूल है इसमें जो है वो बुक के अंदर पेपर्स में जो है वो इसके पहले अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है, जैसे असास मक्खी बेज़क, तिरछक बेज़क, इंग्लिश में नाम एक ही है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये देखें, तो आप जो है इन सारी चीज़ों को याद रखें। पेपर में भी जो है वो ओव्यूल का नाम जो है वो दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल, तो आपको ये लिखना है। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो अगला सवाल है कि जुनैनी थैली के पहले खुलिये का नाम जो है वो क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट जुनैनी थैली जो बनती है इसके अंदर जो पहला सेल है, यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी जो है वो फीमेल गमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसमें देख सकते हैं ये है पूरी जुनैनी थैली, है ना, एम्ब्रियो सैक जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पहला सेल है आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो मेगास्पोर मदर सेल से है, तो यही उसका जो है वो आंसर होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट उसमें अगला सवाल है कि शक्ल में जो है वो ए और बी को पहचान के जो है वो लिखना है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ए जो है वो यहाँ पे लेबल किया हुआ है कि जो माइक्रोपाइल है वो ए है, यानी माइक्रोपाइल आपको उर्दू में जो है जिसे हम लोग सुराक्षा कहते हैं, ये देखें यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है सुराक्षा माइक्रोपाइल, है ना। और उसका अफ़ाल क्या है कि ये जो है वो सुराक्षा जो है वो एक तंग सुराख है और ये फ्यूनिकल के जो है वो पास मौजूद होता है। और इसका फेल ये है कि जो मेल गैमीट है वो इसी रास्ते से जो है वो अंदर जाते हैं। ऐसे तो इनके 3 तरीके हैं, है ना, हमने पढ़ रखा है। इसके अंदर जो है वो जो कैज़मोगेमी मतलब जो चलाज़ोगेमी है, चलाज़ा की तरफ से भी जा सकता है, इंटरगेमेंट की तरफ से भी जा सकता है, बराबर है। तो एक जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से भी जा सकता है ना, उसको हम लोग जो है वो पोरोगेमी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है। दूसरा जो है स्टूडेंट वो लिखा हुआ है बी, इसका आंसर है सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी अगर आप देखें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सफ़ा नंबर जो है 7 उस पर भी जो है वो लिख रखा है कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये दोहरी बारावरी के लिए जो है वो ज़रूरी है। और ये दोहरी बारावरी का अमल करके, है ना, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि एक जो नर ज़वाजा है वो बैज़ा खुलिया के साथ मिलता है और दूसरा वो सानवी मरकज़ा मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है वो मिलता है और ये बाद में दरो तुख्म बनाते हैं, एंडोस्पर्म जो है वो बनाते हैं। तो ये उनका फेल है कि ये दोहरी बारावरी के अमल में हिस्सा लेते हैं और सीड के अंदर जो है वो दरो तुख्म यानी एंडोस्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन भी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 30 कि जुनैनी तौर पर तरमीम शुदा मतलब ट्रांसजेनिक जो पिग्स है और जो चौपाए हैं मवेशी हैं उनको माशी एतबार से कैसे फ़ायदेमंद है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, है ना, हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में ट्रांसजेनिक प्लांट्स को देखा था, इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हैं। अब 2 ही एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, एक है कैटल और दूसरे है पिग्स। तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से फ़ायदेमंद है और कौन से जीन इनमें जो है वो डाले गए हैं। अब आपको इसके बारे में जो है वो लिखना है। तो ये है स्टूडेंट आपका लेसन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ देखें ट्रांसजेनिक पिग्स के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक पिग्स जिसे खंजीर भी हम लोग जो है वो कहते हैं। इसमें स्टूडेंट देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंजीर में जीन की मुंतकली का जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हम लोग उसे कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करें। इस्तेमाल देखिए क्या होगा कि गोश्त की पैदावार बढ़ाना है, बायोरिएक्टर के तौर पे जो है वो काम करेगा। दूसरा अहम मकसद जिसको बोला जा रहा है वो ये कि जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है ना, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बोलते हैं, कि इसकी वजह ये है कि जो खंजीर का जो हार्ट है, जो दिल है, वो इंसानी दिल के बराबर है। और किताबों में इसका रेफरेंस भी मिलता है कि सर्जरी में कदीम ज़माने में जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब जाहिर सी बात है कि इंसानी दिल के बराबर है, तो मतलब बहुत सारे जो पॉइंट्स है, बहुत सारे जो वॉल्स हैं सर्जरी में जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इस तरीके से एक और इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी है कि डेट इज़ जीनो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब किसी दूसरे एनिमल का अगर इंसानी जिस्म के साथ कोई ऑर्गन को अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसे जो है वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से इसके जो है वो अफादियत है, माशी तौर पे फ़ायदेमंद है। दूसरा स्टूडेंट हमारे को क्वेश्चन था कि मवेशी जो है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है ना। तो ट्रांसजेनिक कैटल के बारे में भी देखें, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसजेनिक कैटल जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो खाने की पैदावार है ना। अब खाने की पैदावार में जो जीन इनमें डाले गए उसके अंदर जो है वो पहला नाम है बोवाइन बीटा और कैपा कैसिन। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ, जीन के नाम आपको लिखने होंगे क्योंकि जो लेसन है वो जीन के ऊपर ही है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जीन आप लिखेंगे कि भाई ये जीन जो है वो डाले गए और जिसकी वजह से आज जो है दूध की पैदावार में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। और 8 से 20 मतलब 8 से लेके 20% तक का जो है इजाफ़ा जो है वो देखा जा रहा है। और उसी तरीके से बहुत सारे जो इंसानी इलाज हैं है ना, मतलब जो गाय में, कैटल में जो दूध होता है उसके प्रोटीन के साथ साथ जो है वो इंसानी लैक्टोफेरिन, ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोएल्बुमिन, बाइल साल्ट ये बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से देखें जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ये जो फैक्टर जो है वो लिए जा रहे हैं, ये हीमोफीलिया के इलाज के लिए जो है वो ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट देखो कि स्कॉटलैंड में जो गाय जो पैदा की गई थी उसमें जो है वो इंसानी प्रोटीन जो है वो तैयार कर सकती है ना। तो इंसानी देखें किस तरीके से तिब्बी तौर पे जो है वो इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटीटॉक्सिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे ज़िद अजसाम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, हिफाजती टीके जो है वो वैक्सीन्स वगैरह जो है वो इनके ज़रिए जो है वो दाखिल किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके बहुत सारे जो है वो फ़ायदे आपको पॉइंट वाइज जो है वो लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट चले आ जाते हैं हम लोग हमारे आखिरी सवाल पे, सवाल नंबर 31 के मुनासिब शक्ल की मदद से फोते है ना, टेस्टिस की नसीजियाती साख्त, हिस्टोलॉजी जो है बयान करना है। तो ये जो है स्टूडेंट लेसन नंबर 2 से लिया गया है, हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 33 और 34 से। तो आइए उसे देखते हैं। ये है स्टूडेंट, देखिए सवाल जो है वो इसके पहले भी पूछा जा चुका है, मशक़ी सवालात में से भी है स्टूडेंट, याद रखें। इसमें देखें आप लोग कि जो फोते की नसीजाती साख्त जो है वो उसको हिस्टोलॉजी जो है वो आपको बताना है। तो इसमें स्टूडेंट आपको जो है वो पहले डायग्राम जो है वो बनानी होगी और फिर डायग्राम के अंदर जो है वो आपको जितने भी लेबलिंग आपने की हैं उन लेबलिंग को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि ट्यूनिका वजाइनैलिस है, अल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेसिकुलरिस है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियल सेल हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्पर्म के बंडल और उसको नरिश करने वाले स्पर्म को सर्टोली सेल्स यहाँ पर दिए गए। तो ये किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसके अंदर का जो मेन सिक्रीशन है और स्पर्म का जो बनना है वो पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर आपको जो है वो लिखना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो सवालात जो है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। याद रखें स्टूडेंट, ये जो किताब का जो रेफरेंस आपको दिया जा रहा है ये है महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे के नए निसाब पर जो हयातियात है हमारा, जो 2023 में जो है वो इसका दूसरा एडिशन आया था, हिस्सा अव्वल, और ये रहा आपके सामने हिस्सा दुआम। तो दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पे जो बुक्स है आपके पास जो है वो अवेलेबल है। तो अवेलेबल है तो याद रखें, इनका फ़ायदा उठाएं और इन्हें अच्छे तरीके से पढ़कर जो है वो अच्छे नंबरात जो है वो आप हासिल करें। और भी इन पेपर्स का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अगर अच्छा रिस्पांस रहा है स्टूडेंट, याद रखें आप लोगों का, है ना, तो और भी जो है वो वीडियोस को और जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको किताबें चाहिए तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आप लोगों को इसमें जो फ़ोन नंबर्स है वो भी लिखा हुआ है। हम इस किताब के जो है वो ऑथर हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में देखें यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है 9021384682। आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो किताबों को बुक भी करवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और
पार्सल के तौर पे जो है वो आपको बुक जो है वो भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, एग्ज़ाम के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।